जय श्री माता जी। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह आप सभी का आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी का स्वागत करता हूँ सहयोग के कार्यक्रम में। योग जो है हम देखते हैं कि योगा और योग में अंतर है। योगा माने होता है व्यायाम, आसन और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइजेस, ये योगा से संबंधित। और योग मतलब जुड़ना, मिलन। तो हमारे जो अंदर की शक्ति है, इसका मिलन अगर ईश्वरी शक्ति के साथ होता है तो जिसको बोलते हैं योग। सहयोग ही योग है। तो हम आज आपके समक्ष एक ऐसा योग लाए हैं जिसका नाम सहज योग है। और सहज योग श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा हमें बताया गया है। श्री माता जी निर्मला देवी ने सहज योग का आविष्कार किया है। और सहयोग के बारे में जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, श्री माता जी निर्मला देवी ने दिया है। और इसी ज्ञान को हम मिला करके आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं सहयोग की इस कार्यशाला में। सबसे पहले स माने साथ में और ज मतलब जन्मा हुआ। जो योग हमारे अंदर जन्म से है उसका नाम सहयोग है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में अभी देखते हैं हमारे 3000 सेंटर्स हैं और पिछले 50 सालों से ये सेंटर कार्य कर रहे हैं। सहयोग केंद्र हैं और सभी वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी जाकर सहयोग का लाभ उठा रहे हैं। सहयोग से हमारे अंदर मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आत्मिक विकास होता है और हम सभी एक संतुलित जीवन व्यापन करने लग जाते हैं। सहयोग से हमारे अंदर जो भी तकलीफें हैं शरीर की, हम पूर्ण रूप से एक निरोगी बनकर, एक स्वस्थ व्यक्ति बनकर अपना सारा जीवन जीते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जिसके माध्यम से हम सभी स्वस्थ बन सकते हैं, उसे कैसे जागृत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये जो बाह्य शरीर है, बाहर से हम देखने वाला जो शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है व्यक्ति का। और यह सूक्ष्म शरीर का यह चित्र है। सूक्ष्म शरीर में हमारे 3 नाड़ियां हैं और 7 चक्रों से बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर है। तो हम देखते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो शक्ति सोई हुई है उसका नाम है कुंडलिनी शक्ति, और साइंस में इसे फिजियो न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये शक्ति जागृत होती है तो हमारा योग ईश्वरी शक्ति के साथ, ब्रह्मांड में फैली हुई ईश्वरी शक्ति के साथ हो जाता है और हमारे अंदर योग जो घटित हो जाता है। योग घटित हो जाता है तो हमारे दोनों हथेलियों पर और सिर के तालु भाग पर ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, जो कि हमें कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताती है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है और हम धीरे धीरे हमारे अंदर जो बदलाव आता है और बदलाव आने से हम एक संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं। सहयोग से आज कई हजारों लोगों ने लाभ लिया है। दुनिया के 170 देशों में सहयोग का ध्यान केंद्र है। सभी जगह सब लोग ध्यान कर रहे हैं और सहयोग के माध्यम से सभी लोग आज स्वस्थ हैं और एक संतुलित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए आप भी इसका लाभ उठाएं। तो आइए हम चलते हैं एक बार फिर अपने सूक्ष्म शरीर में। हमारे सूक्ष्म शरीर में ये जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, ये आई कहाँ से? सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है। तो जब एक बालक माँ के गर्भ में होता है 3.5 महीने का, तो उसी वक्त ये शक्ति बच्चे के सिर के तालु भाग से शरीर के अंदर आती है और यही शक्ति शरीर के अंदर 3 नाड़ियां
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का निर्माण करती है। अंग्रेजी में इसे सिंपैथेटिक और जो है पैरासिम्पैथेटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो और 3 नाड़ियों का निर्माण करने के बाद ये शक्ति 7 एनर्जी सेंटर, 7 ऊर्जा के केंद्र हमारे शरीर में है, उसको बनाते हैं। मेडिकल साइंस में इन सभी ऊर्जा के केंद्रों का नाम प्लेक्सस कहा गया है। इसके बाद ये 3 नाड़ियां, 7 चक्र बनाने के बाद ये शक्ति रीढ़ के हड्डी के ठीक निचली हड्डी जो है, सबसे अंतिम हड्डी, जो जिसका नाम अंग्रेजी में सैक्रम बोन, हिंदी में पवित्र अस्थि बोलते हैं, और ये त्रिभुजाकार अस्थि है। इसके अंदर ये कुंडली शक्ति 3.5 कुंडल मारकर 3.5 टर्न लेकर इसके अंदर सो जाती है। तो सहयोग में श्री माता जी के आशीर्वाद से इसी शक्ति को हम जगाते हैं। ये शक्ति जागृत होने से सुषुम्ना नाड़ी से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऊपर उठती है, और उठने के बाद जो अंतिम चक्र है सहस्त्रार, इससे गुजरते हुए ईश्वरी शक्ति से जुड़ जाती है और हमारे अंदर योग जो घटित हो जाता है। तो हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं चक्रों के बारे में। चक्र जो है अंग्रेजी में इससे जो है मेडिकल टर्म में प्लेक्सस बोलते हैं, इनका नाम है प्लेक्सस। और हर एक चक्र जो है यहाँ दिखाया गया है 7 चक्र, 1 2 3 4 5 6 7, इनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। 1 नंबर है मूलाधार चक्र, 2 नंबर है स्वादिष्ठान चक्र, 3 नंबर नाभि चक्र, 4 नंबर अनाहत चक्र और हृदय चक्र, 5 नंबर विशुद्धि चक्र जो गले में होता है, 6 नंबर आज्ञा चक्र यहाँ होता है, और 7 नंबर सहस्त्रार चक्र है। तो इन चक्रों का इंडिकेशन हमारे दोनों हथेलियों में भी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ नंबर आप देखते होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 नंबर, इसमें भी दाएं हाथ में भी वही है इंडिकेशन। तो जब एक साधक ध्यान की अवस्था में माँ के सामने बैठता है तो माँ के सामने बैठने से ही उसकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, और जब ये शक्ति जागृत होती है तो किसी भी चक्र में कोई भी रुकावट या बाधा है तो उसको अपनी अंगुलियों में, जहाँ ये चक्र का इंडिकेशन है, वहाँ गर्माहट महसूस होती है, मतलब कुछ खराबी है चक्र में। और धीरे धीरे ये कुंडली शक्ति जब उठती है तो चक्रों ठीक करती है और वो अंग भी ठीक होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। मूलाधार चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ से हम मल मूत्र त्याग करते हैं, वो सिस्टम के हेल्थ की देखभाल करता है। अगर इन अंगों में कोई भी प्रकार की खराबी हो तो इसका इंडिकेशन यहाँ आता है। जैसे हम ध्यान करते हैं तो यहाँ गर्माहट महसूस होती है, मतलब इन अंगों में किसी प्रकार की, जिस प्रकार की बाधा या गड़बड़ी हो गई है। तो हम ध्यान में बैठने से यहाँ गर्माहट महसूस होती है, और जब यहाँ गर्माहट के बदले ठंडी ठंडी हवा आने लगती है तो इसका मतलब ये अंग हमारे ठीक हो रहे हैं और ठीक हो गए हैं। तो इसी प्रकार 2 नंबर है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, ये पेंक्रियास की देखभाल करता है। 3 नंबर है नाभि चक्र, जो हमारे सारे पाचन तंत्र की देखभाल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की देखभाल करता है। 4 नंबर अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय के स्वास्थ्य की देखभाल करता है। 5 नंबर विशुद्धि चक्र, जो हमारे आंख, कान और गले के स्वास्थ्य की देखभाल करता है। 6 नंबर है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे ऑप्टिक नर्व की देखभाल करता है, जो नर्व आंखों से जाती है। 7 नंबर सहस्त्रार चक्र सारे चक्रों की देखभाल करता है। तो ये हुआ हमारे चक्रों का कार्य। और जब हमारी कुंडली शक्ति गुजरती है, जागृत होकर गुजरती है हर एक चक्रों से, तो हर एक चक्रों में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, उसको धीरे धीरे ठीक करते हुए ये शक्ति आगे बढ़ती है और सहस्त्रार को पार करती है, और ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ जो फैली हुई ईश्वरी शक्ति से जुड़ती है और
हमारे अंदर योग घटित होता है। तो आइए हम सभी आज के दिन, आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में हम सभी आपसे विनती करते हैं कि आप लोग जो है नीचे बैठ जाइए आराम से, दोनों हथेलियां माँ के सामने करिए और निर्विचार हो जाइए, कोई भी विचार मन में नहीं लाना है। तो हम अब अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करेंगे माँ के आशीर्वाद से। तो जब ये शक्ति जागृत होगी आपके अंदर, तो आपके अंदर भी योग घटित होगा, और जब योग घटित होगा तो आप एक संतुलित जीवन प्राप्त कर सकेंगे। आपके अंदर जो भी विकार हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी रोग हैं, सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनकर समाज में अब जिएंगे। अब इसके बाद नाड़ियों चक्रों को जानने के बाद हम अब आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हम सभी अभी आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का हम सभी प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम सभी आइए श्री माता जी निर्मला देवी से आज्ञा मांगते हैं। श्री माता जी, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सभी अपनी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकें और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा सेशन होगा, आत्म साक्षात्कार का सेशन। सबसे पहले आप लोग नीचे बैठ जाएं शांति के साथ, दोनों हथेलियां श्री माता जी के सामने रखें और मन में किसी प्रकार का विचार न लाएं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, पूर्ण रूप से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, कोई प्रकार का विचार मन में न लाएं, निर्विचार स्थिति में आए। अब हम जो है मन ही मन माँ से विनती करेंगे, श्री माता जी कृपया हम सबको हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। श्री माता जी हम सब पर कृपा करें ताकि हम सभी को आपकी कृपा से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त हो। विनती मन ही मन सभी करेंगे। सभी साधक बैठे आराम से जमीन पर बैठ जाइए और माँ से विनती करें। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ स्टेप दिखाऊंगा। स्टेप अभी आप लोग आंख खोल के देखें और बाद में यही स्टेप जो है आप आंख बंद करके करेंगे आत्म साक्षात्कार का। स्टेप नंबर 1 में हम दाएं हथेली अपने बाएं हृदय पर रखेंगे, लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे और बाएं हाथ जो श्री माता जी की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम विनती 3 बार मन ही मन विनती करेंगे श्री माता जी से। हम सभी प्रश्न पूछेंगे, श्री माता जी क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? यहाँ प्रश्न पूछेंगे हम, श्री माता जी क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? 3 बार मन ही मन प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद दाएं हथेली पेट के ठीक ऊपरी हिस्से पर लाएंगे, वे बाएं तरफ दबाते हुए यहाँ पर हम एक प्रश्न पूछें 3 बार, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार मन ही मन ये प्रश्न पूछेंगे। फिर दाएं हथेली जो है ठीक अपने तखने से वहां ले जाएंगे, दबाते हुए 6 बार मन ही मन माँ से विनती करेंगे और श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध विद्या प्रदान करें। 6 बार मन ही मन बोलेंगे। फिर दायां हाथ ऊपर लाएंगे पेट के ऊपरी हिस्से पर, नाभि के बाएं तरफ, यहाँ पर दबाते हुए हम जो है 10 बार माँ से विनती करेंगे, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसको 10 बार बोलेंगे। फिर दायां हथेली अपने जो है बाएं हृदय पर रखेंगे और यहाँ पर जो है 12 बार विनती करते हुए माँ से बोलेंगे। हम आंखें बंद रहेंगी, अभी आंख खोल के देख लीजिए। अब 12 बार विनती करेंगे, श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। 12 बार मन ही मन बोलेंगे। फिर दाएं हथेली हम जो है
अपने गले और ये बाएं हाथ की जो कोहनी है उसके बीच में रखते हुए दबाएंगे और अपना जो है चेहरा दाएं तरफ करेंगे। यहाँ पर 16 बार मन ही मन विनती करते हुए बोलेंगे, श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ, श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। इसके बाद दाएं हथेली को हम जो है अपने ललाट पर रखेंगे और यहाँ 7 बार बोलेंगे, श्री माता जी मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया। इसके बाद दाएं हथेली अपने सिर के निचले हिस्से पर ले जाएंगे, सिर को झुकाएंगे और यहाँ पर भी 7 बार हमें बोलेंगे, हे ईश्वर यदि आपके शान के खिलाफ किसी भी प्रकार की मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई हो, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करिए। ये भी 7 बार बोलते हैं, बोलेंगे मन ही मन, आवाज नहीं करनी है, मन ही मन बोलेंगे पूर्ण भक्ति के साथ। और ये अब दाएं हथेली जो है इसको सिर के तालू भाग पर रखते हुए धीरे धीरे 7 बार क्लॉकवाइज, जिस प्रकार घड़ी घूमती है 7 बार घुमाएंगे, प्रेम से आंख बंद करते हुए हर एक बार माँ से विनती करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करिए। अब ये सारी जो क्रियाएं मैंने दिखाई हैं ये आंख बंद करके करेंगे। तो दाएं हथेली को अब बाएं हृदय पर रखेंगे, आंख बंद करेंगे और श्री माता जी से हम सभी प्रश्न पूछेंगे, श्री माता जी क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? श्री माता जी क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? इसी प्रश्न को हम 3 बार मन ही मन रिपीट करेंगे। दाएं हथेली फिर हम ठीक नीचे बाएं तरफ अपने स्टमक यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से पर बाएं तरफ ले जाएंगे, दबाते हुए फिर प्रश्न पूछेंगे 3 बार मन ही मन श्री माता जी से, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार मन ही मन रिपीट करेंगे इसको। दाएं हथेली तखने चीजें नीचे ले जाएंगे, यहाँ दबाते हुए 6 बार मन ही मन श्री माता जी से विनती करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध विद्या प्रदान करें। श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध विद्या प्रदान करें। इसी लाइन को पूर्ण भक्ति भाव से 6 मर्तबा हम दोहराएंगे, रिपीट करेंगे मन ही मन। श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध विद्या प्रदान करें। दाएं हथेली को पेट के ऊपर हिस्से पर ले जाएं बाएं तरफ। यहाँ हम 10 मर्तबा रिपीट करेंगे, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। मन ही मन बोलेंगे, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। इस लाइन को 10 बार रिपीट करेंगे, 10 मर्तबा दोहराएंगे मन ही मन।
हम दाएं हथेली को बाएं हृदय पर रखेंगे फिर एक बार। यहाँ जो है 12 बार हम सभी मन ही मन रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसी लाइन को 12 बार मन ही मन दोहराएंगे। आप आंखें बंद करेंगे, पूर्ण भक्ति भाव से दोहराएंगे इस लाइन को। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। दाएं हथेली को गले के बाएं तरफ ले जाएंगे इस प्रकार, जैसे मैंने पहले स्टेप में दिखाया था, और अपना चेहरा दाएं तरफ घुमाएंगे और 16 मर्तबा 16 टाइम्स यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। श्री माता जी, मैं निर्दोष हूँ। मन ही मन पूर्ण भक्ति भाव से आप दोहराएंगे, श्री माता जी, मैं निर्दोष हूँ। 16 बार 16 टाइम्स मन ही मन रिपीट करेंगे पूर्ण भक्ति भाव से। हम दाएं हथेली को अपने ललाट पर रखेंगे, दबाते हुए 7 बार माँ से विनती करेंगे, श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। इस लाइन को 7 बार दोहराएंगे पूर्ण भक्ति भाव से, और आप अपने हृदय से सबको माफ कर दीजिए जिसके साथ आपकी किसी भी प्रकार की दुश्मनी हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा हुआ हो, सबको पूर्ण हृदय से माफ कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर की शक्ति जागृत नहीं होगी। इसलिए यहाँ 7 बार माँ से विनती करें और माँ से प्रार्थना करें कि श्री माता जी, मैंने सबको माफ कर दिया। 7 बार दोहराएं मन ही मन। दाएं हथेली को अपने सिर के निचले हिस्से पर ले जाएंगे और सिर को झुकाएंगे और माँ से विनती करेंगे, श्री माता जी, जाने अनजाने में मुझसे यदि कोई भी गलती हुई हो ईश्वर के शान के खिलाफ, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ भी 7 बार मन ही मन दोहराएंगे, श्री माता जी, ईश्वर के शान के खिलाफ जाने अनजाने में यदि मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करिए श्री माता जी। पूर्ण भक्ति भाव से ये दोहराएंगे 7 बार मन ही मन।
श्री माता जी, ईश्वर के शान के खिलाफ जाने अनजाने में यदि मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। अब दाएं हथेली सिर के तालू भाग पर रखेंगे। तालू भाग पर हम थोड़ा सा बीच के हथेली के बीच का हिस्सा को दबाएंगे, अंगुलियां उठी होंगी और धीरे धीरे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है धीरे धीरे घुमाएंगे 7 बार। हर एक बार माँ से विनती करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे और मन ही मन विनती करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी सिर को थोड़ा झुकाएंगे, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसके बाद धीरे से दायां हाथ अपने गोद में लेंगे, चित्त सहस्त्रार पर अपना चित्त जो ध्यान तालू भाग पर ही रखेंगे जहां अभी आपने हाथ घुमाया था। पूर्ण निर्विचार स्थिति में जाने की कोशिश करेंगे, कोई भी मन में विचार नहीं लाएंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में हम जो है ध्यान में बैठेंगे, चित्त सहस्त्रार पर सिर के तालू भाग पर और दोनों हथेलियां माँ के सामने फैली हुई, बिल्कुल निर्विचार अवस्था में थोड़ी देर बैठेंगे हम सभी। धीरे से दायां हाथ, दायां हथेली सिर के तालू भाग के 3 इंच ऊपर ले जाएंगे और अपना चेक करेंगे, महसूस करेंगे सिर के तालू भाग से गर्म या ठंडी हवा तो नहीं आ रही है। देखें, चेक करें, अनुभव करें। ऐसे आँख खोलकर देखें आप लोग। फिर जो है बाएं हथेली से सिर के तालू भाग पर 3 इंच ऊपर उठाते हुए चेक करेंगे, सिर के तालू भाग से कोई ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही है। एक बार दोबारा चेक करें, कुछ महसूस हो रहा है आपको? फिर दोबारा बाएं हाथ से चेक करें, बाएं हथेली से। किसी किसी को ठंडी हवा आ रही होगी, किसी को गर्म हवा आ रही होगी, किसी को कुछ झंझनाहट महसूस हो रही होगी, मतलब कि हम सभी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है और कुंडलिनी शक्ति का योग ब्रह्मांड में फैली हुई ईश्वरी शक्ति से हो चुका है और हमारे अंदर योग घटित हो चुका है। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ ले जाएंगे और एक प्रश्न मां से पूछेंगे, श्री माता जी क्या यही आपकी शक्ति है? हे आदि शक्ति, क्या यही आपकी शक्ति है? हे आदि शक्ति, क्या यही आपकी शक्ति है? आप देखेंगे दोनों हथेलियों पर ठंडी हवा और भी बढ़ चुकी है।
देखेंगे। आप सभी सवाल पूछिए श्री माता जी। क्या यही आपकी शक्ति है? मेरे साथ नीचे लाएंगे और थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। आंखें बंद करके आप लोग रिलैक्स होकर ध्यान में बैठेंगे। अब हम आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम के पश्चात मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में हर एक जगह सहयोग का सेंटर है। गुवाहाटी है, शिलोंग है, सिलचर है, तेजपुर है, डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, विश्वनाथ चाराली है और गगद्वार है, तिनसुकिया है। ये सब जगह नॉर्थ ईस्ट में हमारे ध्यान केंद्र फैले हुए हैं और इनके बारे में जानकारी हेतु आप जो है मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फ़ोन करें आप लोग। और मैं टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ, इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और हमारा वेबसाइट एड्रेस है, इसमें भी जा सकते हैं आप लोग। ध्यान केंद्र के बारे में पता लगा सकते हैं आप लोग। और मेरी आप सबसे विनती है, गुजारिश है कि अगर आप एक स्वस्थ जीवन पाना चाहते हैं तो कृपया आप सहयोग में आइए। और यदि आप एक बच्चों के अपने परिवार में एक अनुशासन लाना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो कृपया आप सहयोग में आइए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। जय श्री माता जी।